कलाकार थे तो उनसे कहा कि आप हिंदी में हस्ताक्षर करना सीखिए। और जब वो आए थे यहाँ सैफई, तो उन्होंने सैफई में आके कहा था, ये आके इसी भी आप लोगों के सामने कहा था कि मुलायम सिंह ने मुझे हिंदी लिखने की प्रेरणा दी, हिंदी सीखने की प्रेरणा दी। तो अगर उनके ये काम गिने जाएं, उन्होंने दलितों को सम्मान दिलाया, हम लोगों को सबको सम्मान दिलाया। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति था नहीं, मैं तो कविता लिखता था। नेताजी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप यहाँ बहुत पॉपुलर हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ जाएं। अब मुझे उन्होंने चुनाव लड़वाया, मैं 2 बार लोकसभा में रहा, फिर उन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजा और उन्हीं की बदौलत शायद मेरा बैकवर्ड कमीशन में भी रहा। तो मुझे उनकी ये थी कि जो कभी होगा कलाकारों का सम्मान करना, जो सरिता शर्मा ने कहा, जो अभी और लोगों ने भी कहा कि वो खिलाड़ियों का, शिवपाल सिंह जी ने कहा खिलाड़ियों का, कलाकारों का, संगीतकारों का सम्मान करना जानते थे। उन्होंने यश भारती नाम का एक पुरस्कार चलाया, इस सरकार ने वो बंद कर दिया। फिर अखिलेश जी ने पेंशन का वो किया, वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। ये लोग जो है कला का समर्थन नहीं जानते कि कला का समर्थन करने से कितना मानव संसाधन जागृत होता है। वो बात नेताजी के अंदर थी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों से कि एक गांव के छोटे से परिवार में पैदा होकर इतने ऊंचे महान पद पर पहुंचकर ऐसे बड़े बड़े काम करने का काम, कहीं ऐसी शख्सियत सदियों में कोई एक आध पैदा होती है और आपको फख्र करना चाहिए कि वो शख्सियत इस गांव की और सैफई की थी। मैं चाहता हूं कि आज हम सब लोग यहां से ये संकल्प लेके जाएं कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और वो रास्ता पर चलने का काम तभी पैदा होगा जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होगी। वरना समाजवादी पार्टी के सत्ता के बाहर रहते हुए नेताजी के सपनों को पूरा करना मुश्किल होगा, संभव नहीं होगा। इसलिए आज हम एक यहाँ संकल्प लें कि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि हम आजकल जंग की लड़ाई के मैदान में हैं और यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है थोड़ी देर